आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर ऑफ जेन्युइन अप्रिसिएशन। तो अप्रिसिएशन यानी तारीफ, प्रशंसा, चाहे जो भी नाम दे हम। आज हम बात करेंगे अप्रिसिएशन के कितने प्रकार हैं और अप्रिसिएशन के क्या फ़ायदे हैं, और इस अप्रिसिएशन को, तारीफ को हम अपने रेगुलर लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं और अपने रिश्तों को, अपने सेल्फ एस्टीम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अप्रिसिएशन क्या है, प्रशंसा करना क्या है। प्रशंसा, अप्रिसिएशन यानी कि किसी के पॉजिटिव को एक्नॉलेज करना, किसी के पॉजिटिव को पहचानना और दूसरे को बताना, तुम्हारी इस बात को मैं देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ। अप्रिसिएशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार है एफर्ट बेस्ड अप्रिसिएशन और दूसरा है रिजल्ट बेस्ड अप्रिसिएशन। अब एफर्ट बेस्ड अप्रिसिएशन क्या है? जहाँ पे आपने कोई एफर्ट किया, यानी कि कोई कार्य किया, कोई चीज़ किया और जिसके ऊपर मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक टीचर के पास आए और नोटबुक लेके आए और टीचर ने देखा कि उसके सारे स्पेलिंग्स गलत है। पर टीचर ने पता है क्या किया? टीचर ने बोला कि तुम्हारे लास्ट मंथ से इस मंथ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुम्हारे हैंडराइटिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, कितना सुंदर तुमने लिखा है। अब उस बच्चे ने रिप्लाई दिया, थैंक यू सो मच मैम कि आपने इस चीज़ को पहचाना, इस चीज़ को नोटिस किया। मैंने 1 महीने पूरे अपने हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत काम किया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है स्पेलिंग के ऊपर काम करना। तो एफर्ट बेस्ड अप्रिसिएशन के 2 फायदे हैं। एक है एफर्ट जो है हमारे कंट्रोल में होता है, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होता है उस चीज़ के ऊपर काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है और उस चीज़ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट जल रहा है और लाइट का स्विच जो है मेरे कंट्रोल में है, मैं इस लाइट के स्विच को जब चाहे ऑफ कर सकती हूँ, जब चाहे ऑन कर सकती हूँ, तो मेरे अंदर कोई बेचैनी नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे कोई अंधेरे कमरे में रख दिया जाए और मुझे पता ही नहीं है कि लाइट का स्विच कहाँ पे है, तो मेरे अंदर घबराहट बहुत ज़्यादा होगी कि पता नहीं कितनी देर तक मुझे इस अंधेरे कमरे में रखा जाएगा या रहना पड़े। लाइट के स्विच अगर मेरे कंट्रोल में हो तो मेरी एंजाइटी कम होगी। अगर हम किसी को भी एफर्ट के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से तुम सुबह 5 बजे उठ के वॉक के लिए निकल जाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन कि सुबह उठ के तुम इस तरह से अपने सेहत के ऊपर तुम ध्यान रखते हो। ये एफर्ट बेस्ड अप्रिसिएशन हुआ। अब रिजल्ट बेस्ड अप्रिसिएशन क्या है? रिजल्ट बेस्ड अप्रिसिएशन है कि तुम्हारे अगर 90% आएंगे तो तुम इंटेलिजेंट हो, 90% आएंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो यानी कि अगर 90% आएगा तो आप सेलिब्रेट करोगे। इसमें एंजाइटी क्या होती है? अभी मैं एफर्ट कर रही हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरे मन में आएगा कि पता नहीं मेरे 90% आएंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे 90% आएंगे कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। श्री कृष्ण भी 2.47 श्लोक में यही तो कहते हैं भगवद गीता में अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब श्री कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि कर्म के फल तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जिस चीज के ऊपर कंट्रोल, उस चीज के ऊपर काम करना इजी हो जाएगा। तो कर्म के फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। हम जितना कर्म के फल के ऊपर सोचेंगे उतनी हमारी एंजाइटी बढ़ती जाएगी। तो जितना हम वर्क फोकस्ड होंगे, एफर्ट फोकस्ड होंगे, रिजल्ट तो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो रिजल्ट के बारे में सोचकर जब हम काम को करेंगे
ठीक है, एक बार हमने सोच लिया कि इसका जो है एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है और उसके अनुसार मैं डेली अपने एफर्ट के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो जितना हम एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं उतना ही हमारा लाइफ जो है पावरफुल एम्पावर्ड लाइफ बनता जाता है। तो अगर कोई पेरेंट बच्चे के एफर्ट के ऊपर अप्रिशिएट करे ना कि रिजल्ट के ऊपर, तो रिजल्ट तो उसका अच्छा होगा ही, साथ ही साथ बच्चे का एफर्ट करने का जो टेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोई बॉस अपने जूनियर्स के एफर्ट के ऊपर फोकस करे रादर दैन कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन एम्प्लॉय का मॉरल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हुआ एफर्ट बेस्ड अप्रिसिएशन और रिजल्ट बेस्ड अप्रिसिएशन के बारे में। अब आते हैं स्टाइल ऑफ अप्रिसिएशन, हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी दो पार्ट्स में ये हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट अप्रिसिएशन, दूसरा है इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन। अब डायरेक्ट अप्रिसिएशन क्या है? डायरेक्ट अप्रिसिएशन है जैसे, तो मैं ये बोल सकती हूँ जिस अटेंशन के साथ आप मुझे सुन रहे, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, दिस इज व्हाट कि डायरेक्ट अप्रिसिएशन, मैं डायरेक्टली आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको नहीं अप्रिशिएट कर रही हूँ, आपके फ्रेंड को आपके बारे में बता रही हूँ कि मुझे उसका जो सुनने का तरीका है ना, जिस तरह से वो एक चेहरे पे मुस्कुराहट रख के आई कांटेक्ट बना के मुझे सुनता है या सुनती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने ये बात आपको नहीं कही, आपके फ्रेंड को कही। और याद रखिए, चाहे मैं आपके फ्रेंड को बुराई करूं आपकी, चाहे तारीफ करूं आपकी, वो आप तक पहुंचेगी जरूर। और जब आप तक पहुंचेगी और उस मैसेज के बेसिस पे डिटरमाइन होगा आपका रिलेशन मेरे साथ कैसा बनेगा। तो हर बार डायरेक्ट फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, कई बार आप मीटिंग में या भाई बहन के बीच में इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन कर सकते हैं। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि एक एम्प्लॉय है, दूसरे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, तो आप इस एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के बारे में इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है, दूसरे के अप्रिशिएट करते वक्त कंपेयर ना करें। देखो वो कितने अच्छे से सुनता है, पर देखो तुम सुनते ही नहीं हो। नो, अगर आपने कहीं पे भी अप्रिशिएट करते वक्त नेगेटिविटी को या फिर आपके कोई स्वार्थ को आपने इन्वॉल्व किया, तो वो जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ जेन्युइन अप्रिसिएशन। तो जेन्युइन अप्रिसिएशन में कोई नेगेटिविटी का कोई स्पेस नहीं है। हमें किसी के मन में, एक जने के मन में हम पॉजिटिव फीलिंग डाल रहे और उसी अप्रिसिएशन के कारण दूसरे को हम गलत साबित करें या गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो वो हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा अप्रिसिएशन का, और वो जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं होगा। हमारा मोटिव अप्रिसिएशन का उसको अच्छा फील कराना है, बट दूसरे को बुरा फील कराना नहीं है। कई बार जो लोग बहुत नेगेटिव ओरिएंटेड होते हैं वो तारीफ करने को मस्का पॉलिश, बटरिंग, ये सब समझते हैं। अब यहाँ पे भी ये एक क्लैरिफाई करने की जरूरत है, अप्रिसिएशन की मानसिकता, अप्रिसिएशन का एटीट्यूड डेवलप करना है। अब अप्रिसिएशन अगर केवल और केवल अथॉरिटी या बॉसेस के लिए हो रहा है या बड़ों के लिए हो रहा है, छोटों के लिए नहीं हो रहा है, समान लेवल के लिए नहीं हो रहा है, या पोस्ट स्पेसिफिक अप्रिसिएशन है, तो वो जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं है। जेन्युइन अप्रिसिएशन गार्ड से लेके, गेट कीपर से लेके, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इवन आपके एम्प्लॉयज, आपके घर के सदस्य, सभी के प्रति अप्रिसिएशन का भाव रखना जरूरी है, अप्रिसिएशन की आंखें रखनी जरूरी है। अब ये अप्रिशिएटिव आंखें रखने का मतलब क्या है? नोटिस करना पॉजिटिव। जनरली आप देखेंगे कि लंच टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं तो एक जने की बुराई हो रही है, तो यानी कि हम सब, जो बोल रहा है वो भी नेगेटिवली ओरिएंट है और जो सुन रहा है उसकी भी प्रवृत्ति नेगेटिवली ओरिएंटेड होता जा रहा है। यानी कि हमारा माहौल पूरा क्या बनता जा रहा है? इनसिक्योर एंड नेगेटिव। जब आप अप्रिशिएट करने का मानसिकता रखोगे
तो सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है कि हर दिन आप कम से कम 2 जने को अप्रिशिएट करो। इस प्रकार से आप किसी भी 2 जने को तारीफ करना शुरू करो, ताकि आपके ब्रेन को अप्रिशिएटिव टेंडेंसी पकड़ में आ जाए। ब्रेन जो एक पैटर्न को पकड़ता है। तो शाम के समय पे एक डायरी में लिखो एनी 2 अप्रिसिएशन ऑफ द डे। अप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करने में भी थोड़ा सा करेज कोशेंट की जरूरत होती है। हो सकता है अभी आप में वो करेज कोशेंट विकसित नहीं हुआ, लेकिन आप अभी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करते समय आप ये भी कर सकते हो, आप इतना करो कि आप लिख लो। आपने किसी को बोला नहीं, बट आप लिख लो और उसके नाम से लिखो। आप इस तरह से लिख सकते हैं, रमेश जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, आप जिस प्रकार से आप गेट को खोलते हो सबके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने अप्रिशिएट किया, अपने मन में अप्रिशिएट किया और अपने डायरी में नोट किया। जब आपने डायरी में नोट किया, यानी कि आपने काइनेस्थेटिक सेंसेशन लिखने को यूज किया, तो धीरे धीरे करके उसको लिखने से अब वर्बलाइज करना शुरू करो। तो धीरे धीरे आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है, अप्रिसिएशन को नोटिस करना, पॉजिटिव को नोटिस करना शुरू कर देगा। इससे फायदा क्या होगा? अब देखिए, जब हम कोई सड़क से जा रहे हैं जहाँ पे चारों ओर सुंदर फ्लावर्स है, तो हमें कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन हम कोई सड़क से जा रहे हैं जहाँ पे पूरा करकट ये भरा हुआ है, तो हमें कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। तो अप्रिसिएशन वो फ्लावर्स है और क्रिटिसिज्म वो गार्बेज है। तो हम जितना अप्रिशिएट करेंगे, तो यानी कि अपने भीतर हम वो फ्लावरी फीलिंग को उत्पन्न कर रहे, पॉजिटिव फीलिंग को उत्पन्न कर रहे। और अगर हम किसी और की तारीफ करें, तो मेरे मन में तो पॉजिटिव फीलिंग हो ही रहा है, पर दूसरे के मन में भी पॉजिटिव फीलिंग उत्पन्न हो रहा है। अप्रिसिएशन से पॉजिटिव फीलिंग के साथ साथ दूसरे के सेल्फ एस्टीम को आप ऊपर करें, दूसरे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर कर रहे हैं। तो जैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ऊपर होता है, तो उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर होता है? परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस में गलतियां कम होंगी, उत्साह ज्यादा होगा। जो भी आप काम कर रहे हो, वो काम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। माहौल कैसा होगा? अप्रिसिएशन फ्लावर है, तो फ्लावर से क्या होता है? फ्रैग्रेंस आते हैं, खुशबू आती है। तो चारों ओर कैसा भाव होगा? सिक्योरिटी का भाव होगा। और जहाँ पे सिक्योरिटी होगा ना, उस जगह पे किसी को भी रहना पसंद आता है। और जहाँ पे सिक्योरिटी का भाव होता है, वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है, क्रिटिसिज्म को रिप्लेस कर दीजिए अप्रिसिएशन से। क्या अच्छा नहीं है, उस चीज के ऊपर फोकस करने से पहले एटलीस्ट 1 मंथ तक फोकस कीजिए क्या अच्छा है। अब आज के लिए आपका एक होमवर्क है, केवल और केवल 24 आवर्स तक अप्रिशिएटिव माइंडसेट रखें। दूसरे के पॉजिटिव को नोटिस करें सिर्फ 24 आवर्स। आप देखेंगे 24 आवर्स के बाद आपका एनर्जी लेवल कितना हाई रहेगा, कितना पॉजिटिव रहेगा। जितना भी आप काम करेंगे ना, आप थकेंगे नहीं। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों ने किया, उसका बहुत फायदा हुआ। और जैसे ही आप 24 आवर्स में आपको एक पॉजिटिव फीलिंग होगी ना, तो एक और 24 आवर्स बढ़ा दीजिए, एक और 24 आवर्स बढ़ा दीजिए। धीरे 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 करके ये जो अप्रिशिएटिव टेंडेंसी है, एटीट्यूड है, ये आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज पावर ऑफ जेन्युइन अप्रिसिएशन को आपने बहुत अच्छे से समझा और इसको अपने लाइफ का आप हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। और अपने माहौल को, घर के माहौल को, ऑफिस के माहौल को, स्कूल के माहौल को, आप जहाँ पे भी आप काम करते हैं या रहते हैं, एक बहुत सुंदर बगीचा क्रिएट करेंगे। सुंदर फूलों का बगीचा, अप्रिसिएशन के फूलों का बगीचा। थैंक यू।